ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जो कि बनाया गया है खूनी मंडे के द्वारा। और गाइस ये लिटरली इसका नाम भी है गाइस, राजा साहब हॉन्टेड पैलेस। भाई साहब इस पैलेस में क्या क्या होता है गाइस, चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो गाइस दिस वीडियो क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। राजा साहब हॉन्टेड पैलेस। ये कहानी रवि नाम के एक क्रिमिनल के साथ हुई एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आंध्र प्रदेश में रहने वाला 34 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी रवि नायडू बड़े बड़े बिल्डरों के कहने पर छोटे छोटे लोगों के घर पर कब्जा करने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था और ना ही किसी से दुश्मनी रखता था। सुबह उठना, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और डायरी में लिखे नाम के पीछे निकल जाना, यही थी उसकी जिंदगी। उस दिन शाम को जब वो अपनी डायरी देख रहा था तो उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैसेज आया। ये मैसेज एक बहुत बड़े बिल्डर का था जिसे पास के एक छोटे से शहर के सबसे बड़े राजमहल पर कब्जा करना था। वो बिल्डर इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता था। रवि को लगा कि उसके लिए ये एक लॉटरी जैसा है और अगर उसने वो राजा महल खाली करवा दिया तो उसे फिर से ये छोटे छोटे कब्जे का काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पर राजा महल का नाम पढ़ते ही गाइस लिटरली उसके फ़ोन में ही राजा महल का फ़ोटो आ गया था। वो फ़ोटो ही कितना हॉरर लग रहा था गाइस लिटरली। गाइस साहब अगर रियल में वो महल देखेगा ये रवि तो गाइस इसका क्या होने वाला है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। उसके दिमाग में शहर की पुरानी बातें याद आईं। राजा महल शहर के बाहर जंगलों के बीच बना शहर के राजा साहब का एक बहुत ही शानदार पैलेस था जो उनकी मौत के बाद कई सालों से वीरान था। लोग कहते हैं कि उस महल का असली राजा बहुत बुरी तरह मारा गया और आज भी उसकी आत्मा वहां अपने बदले के लिए भटक रही है। कई लोगों ने उस महल पर कब्जा करना चाहा पर कोई भी वहां आज तक रात में रुक नहीं पाया है। रवि ने खुद से कहा कि यह सब अफवाह है और उसे यह काम करना ही चाहिए। दोपहर को रवि अपनी मोटरसाइकिल पर राजा महल की तरफ निकल गया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। शाम ढलने लगी। शहर के घर पीछे छूट गए और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आसमान का रंग बदलने लगा। हवा ठंडी नहीं थी लेकिन भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी उसके सीने के अंदर जा रहा हो। राजा महल का गेट सामने आया। लोहे का बड़ा सा गेट आधा झुक चुका था, उस पर जंख जम चुकी थी और पेड़ की बेलों ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। रवि ने मोटरसाइकिल बंद की। जैसे ही इंजन की आवाज खत्म हुई, आसपास की सारी आवाजें भी जैसे दब सी गईं। भाई लिटरली ये सीन ही हॉरर लग रहा है भाई। कोई पंछी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ खामोशी और एक हल्की सी हवा जो जंगल की पेड़ पत्तियां हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हवा रवि को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन रवि का उस पर ध्यान नहीं था। गाइस हवा ये बताना चाह रहा है कि आगे मत जाओ भाई, आगे खतरा है, लेकिन रवि समझने के तैयार पे ही नहीं है। चलिए गाइस आगे देखते हैं रवि के साथ क्या होता है। रवि ने गेट के अंदर कदम रखा। राजा महल अंदर से और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। ऊंची छत, लंबी कॉरिडोर्स और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जो आधी मिट लुक चुकी एट द थी। पेंटिंग्स गाइस, एक मिनट में जस्ट लुक एट द पेंटिंग गाइस। इस पेंटिंग में क्या लग रहा है गाइस? इस पेंटिंग पे आँख है, मतलब आइस पे जो आँख बना हुआ रहता है वो आँख ही नहीं बना है गाइस, वो डार्क स्पॉट बना हुआ है गाइस। लिटरली ये देख के रवि को समझ नहीं आया गाइस, ये हॉरर है, हॉन्टेड भाई है भाई। सब निकलो निकलो यहाँ से रवि। चलिए गाइस आगे देखते हैं रवि के साथ क्या होता है। इस चीज़ को देखने के बाद भी रवि को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है तक क्या होता है गाइस, आगे देखते हैं। कई तस्वीरों के चेहरे घिसे हुए थे। पेंटिंग में आंखों की जगह सिर्फ काला रंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया। स्क्रैच भी मारा हुआ है पेंटिंग पे पेंटिंग्स गाइस। देख ही रहा था कि तभी एकदम से उसे ऐसा लगा पीछे कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आवाज लगाई, कोई है?
कोई है यहाँ? गाइस उसकी बैक मतलब पीछे से रवि के बाद जो आवाज आया वो आपने लोगों ने सुना क्या भाई साहब? लिटरली वो रवि नहीं, रवि का साउंड नहीं था, मतलब कोई और पीछे से भारी आवाज में बोला था गाइस। चलिए आगे देखते हैं वो कौन था गाइस। लिटरली भाई अभी तो बहुत बहुत हॉरर हो रहा है स्टोरी गाइस। चलिए आगे देखते हैं। आवाज कॉरिडोर में घूमकर वापस आई, लेकिन वो आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे उसने बोली थी। वो थोड़ी धीमी थी, भारी, जैसे किसी और के गले से निकलकर लौट रही हो। रवि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप राजा साहब के कमरे में चला गया। वहां जाते ही उसे अजीब से चक्कर आने लगे, तो वो कुछ देर राजा के पुराने से बेड पर जाकर लेट गया। रवि उसकी और आंख महान कब लगी? लिटरली गाइस रवि बहुत गाइस सैल्यूट टू दिस मैन गाइस। एक तो हॉन्टेड पैलेस, ऊपर से राजा साहब के बेड पे ही जाके सो गया भाई। गाइस आप भाई आगे देखिए इसके साथ क्या होता है गाइस। भाई चलिए गाइस आगे देखते हैं। उसे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक आवाज ने उसे उठा दिया, किसी के चिल्लाने की आवाज। वो आवाज जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। साहब अब शब्द भाई जमीन साफ के नीचे नहीं से थे, कौन चिल्ला रहा है? लेकिन उनमें एक भूख थी, एक गुस्सा था, ओ भाई साहब, और कुछ ऐसा था भाई जो बहुत पुराना था। रवि के सीने में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने आकर रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। भाई साहब अंदर रवि को इतना देखने के बाद भी समझ में नहीं आया कि वहां से निकलना चाहिए। अभी भी और अंदर जाया जा रहा है। भाई साहब आगे रवि का क्या होता है गाइस? चलिए आगे देखते हैं। खून में लिपटी जंजीरें पड़ी थी ओ भाई और उन्हीं के पास एक दिया जल रहा था। दिए की लौ बिल्कुल सीधी थी, जबकि कमरे में हवा का कोई झोंका नहीं था। रवि ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, वो दिया बुझ गया। अंधेरा इतना घना हो गया कि रवि को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस पल रवि को पहली बार लगा कि शायद यहाँ आकर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ ही बहुत पलों बड़ी में गलती फिर रे, एक आवाज बहुत आई। सी बड़ी रवि गलती के हो कान गई के है तेरे बिल्कुल से पास भाई। किसी ने कहा, तू यहाँ कब्जा करने आया है। रवि ने पीछे मुड़ना भाई चाहा, साहब। लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। गाइस लिटरली भूत को भी पता है गाइस रवि यहाँ कब्जा करने आया है भाई। गाइस आगे रवि के साथ क्या होता है? गाइस रवि अपने भूत वाले महल, भूतों का महल में कब्जा करने गया है भाई। चलिए आगे देखते हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में धीरे धीरे एक अजीब सी चीज उभरी। वो आदमी जैसी थी, गाइस कुछ लेकिन हो रहा है पूरी अभी। तरह नहीं। उसका शरीर ओ काले भाई धुएं जैसा साहब। लग रहा था। चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरी खाली जगह थी। उस आदमी के हाथ में एक पुराना यंत्र था, जिसमें सूखे बाल और छोटी छोटी हड्डियां बंधी हुई थी। फिर उस आदमी की परछाई से एक हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी सी हंसी। धीरे धीरे वो धुआं उस आदमी की परछाई एक भयानक तांत्रिक में बदल गई। उस तांत्रिक ने कहा कि वो भी कभी कर्ज में था। उसने बताया कि इस महल के राजा ने उससे उसका हिसाब देने को कहा था। राजा ने उसे काले तंत्र, बलि और खून के कामों के लिए राज्य से निकाल दिया था। और फिर अचानक से वो कमरा बदलने लगा। रवि ने देखा कि राजा महल अपने पुराने रूप में आ गया था। दीवारों पर रोशनी थी, सामने एक राजा खड़ा था, लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती थी। उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। मंत्रों की आवाज गूंजी। राजा को चारों ओर से काले सायों ने घेर लिया और राजा साहब को मार दिया गया। ओ भाई साहब, खून जमीन पर गिरा। ओ भाई साहब, बलि क्या? पूरी हुई। ये सब देखकर साहब, रवि का तांत्रिक ने गला बलि दिया है चीख राजा से साहब। भर गया। तांत्रिक की फिर आवाज आई और उसने और कहा, गाइस अब इस प्रोसेस को पूरा रवि ने देखा है भाई। रवि का क्या हाल हुआ होगा गाइस। चलिए, और रवि के साथ ऐसा क्या होता है गाइस आगे? क्या रवि महल से बाहर जा पाता है कि नहीं जा पाता है गाइस? चलिए आगे देखते हैं।
रवि की बारी है। तभी रवि की साफ साफ सांसें किसने बोल भारी दिया होने रवि की लगी बारी है। और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अचानक रवि जमीन से नीचे उठ गया, जैसे वो हवा में भाई तैर रहा साहब हो। उसको हवा में कर उसकी दिया आंखें तांत्रिक ने। सफेद पड़ने लगीं और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच रहा है। और तभी एक और आवाज आई। वो आवाज भारी थी लेकिन शांत थी। राजा साहब की आत्मा रवि के सामने थी। ओ भाई साहब, राजा साहब या उसका चेहरा खूनी नहीं था, उसमें सिर्फ दुख और कर्तव्य था। राजा ने कहा कि इस घर में और खून नहीं होगा। तांत्रिक चीखा और बोला कि रवि अब उसका शिकार है। तभी अचानक राजा की आकृति बड़ी होती चली गई और तांत्रिक के गाइस, मंत्रों की राजा आवाज साहब टूटने की लगी। बॉडी तो देखो दीवारें गाइस। कांप उठी, अंधेरा जैसे चीखने लगा। तांत्रिक धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे उसे कोई जबरदस्ती खींच रहा हो। रवि जमीन पर गिर गया। उस राजा का साया ठीक उसके सामने था। वो साया अब बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। चेहरे पर जैसे Sorry guys, हजारों चोटें थी भाई साहब राजा और साहब के आंखें डेंजर जो लग रहे अंधेरे हैं। जैसी काली पड़ी थीं। भाई खाल जैसे पूरी दांत गल तो देखो चुकी हो, गाइस। इतनी कि राजा साहब के शरीर की हड्डियां दिख रही थीं। रवि ने घबराते हुए बोला, राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब। तभी अचानक से उस राजा का साया गुस्से में रवि पर चिल्लाया और उसे वो राजा महल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहा। रवि इतना घबरा गया कि वो बेहोश ही पड़ गया। जब उसकी आंख ओ खुली, गाइस, सुबह हो चुकी थी। राजा महल वैसा ही था जैसा सालों से था, टूटा हुआ, खंडर, खामोश, जैसे रात में कुछ भी नहीं हुआ हो। रवि बिना पीछे देखे वहां से बाहर भागा। उसने बिल्डर को ये काम करने से सख्त मना कर दिया। गाइस तब से वो राजा आज के महल बाद रवि आज भी खाली है। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि वो राजा साहब का महल। ओके गाइस, तो क्या आपको क्या लगता है रवि आज के बाद कभी राजा साहब के महल जा पाएगा? और गाइस क्या रवि ऐसा फिर कॉन्ट्रैक्ट ले पाएगा? गाइस चलिए, तो गाइस अगर आपको अपना ओपिनियन कमेंट कर दीजिएगा गाइस। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।